आप जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, सभी पार्ट इजीली स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन टैक्स असेसमेंट पार्ट में दोस्तों आपको काफी परेशानी आती है। एज पर इनकम टैक्स रिटर्न जो भी आपकी टर्नओवर है वो आप एंटर करते हैं, लेकिन तब भी टैक्स असेसमेंट पार्ट वेरीफाई नहीं हो पाता। कुछ लोग टैक्स असेसमेंट पार्ट में अपनी टोटल ग्रोस टर्नओवर एंटर करते हैं तो इजीली वेरीफाई हो जाता है। आप जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत तोसीर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएससी एंड डी टेंडरिंग सॉल्यूशन पे। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से बताया है आप टैक्स असेसमेंट पार्ट में एज पर इनकम टैक्स रिटर्न ग्रोस टर्नओवर एंटर करते हैं, डालते हैं, लेकिन तब भी आपकी टैक्स असेसमेंट पार्ट जैम पोर्टल पे वेरीफाई नहीं होता। क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों, वीडियो में बताया है एकदम लाइव प्रैक्टिकली। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और प्रोफाइल सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 80% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, लेकिन 20% प्रोफाइल इनकी पेंडिंग है। और दोस्तों, इनको काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 साल के करीब हो गया है। अब दोस्तों, इनकी प्रोफाइल हम 100% एकदम लाइव कंप्लीट करेंगे और कोई भी ज़्यादा हाइड में नहीं करूँगा। आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपको अपनी जैम प्रोफाइल पे 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पार्ट ग्रीन हो रखे हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ। ई इनवाइस पार्ट भी इनका ग्रीन हो रखा है, लेकिन टैक्स असेसमेंट पार्ट इनका अभी पेंडिंग है। कारण क्या है? कारण मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। जल्दबाजी नहीं तो मैं वीडियो बनाने में कर रहा हूं, और आप भी जल्दबाजी वीडियो देखने में न कीजिए। जो पॉइंट मैं बताऊंगा उनको समझने की कोशिश आप करेंगे। फाइनली टैक्स असेसमेंट पार्ट में ओपन करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे इन्होंने डिटेल फिल की हुई है। जो भी डिटेल इन्होंने फिल की हुई है वो वेरीफाई नहीं हो रही है। वेरीफाई पे किया क्लिक, आप देख सकते हैं टॉप साइड पे मैसेज शो कर रहा है वैलिडेशन फेल, मिसमैच ऑफ फील्ड्स। जो भी डिटेल हमने फिल की है वो इनकम टैक्स डाटा से मैच नहीं कर रही। जब तक मैच नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई भी नहीं होगा। एक्शन के नीचे ही एक एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आप फिल करेंगे वो पार्ट ओपन हो जाएगा। एज पर इनकम टैक्स रिटर्न इन्होंने फिल किया हुआ है, और इन्होंने गलती कहाँ पे की है, दोनों कॉलम में अमाउंट डाला हुआ है। ये वेरीफाई नहीं होगा, ये डिटेल एकदम गलत है। सिर्फ एक सेक्शन में ही आप अमाउंट डालेंगे, सेकंड सेक्शन में इन्होंने दोनों सेक्शन में अमाउंट डाला हुआ है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये आप कितना भी अपडेट कर लो, वेरीफाई कर लो, वेरीफाई नहीं होगा। ये देखना, मैं अपडेट करके वेरीफाई कर रहा हूँ इसको, ये भी अब भी मिसमैच बताएगा, वैलिडेशन फेल्ड, मिसमैच ऑफ फील्ड्स। डिटेल हमारी करेक्ट होगी तभी टैक्स असेसमेंट पार्ट कंप्लीट होगा। ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ये पार्ट। अब नेक्स्ट स्टार्टिंग से हम इसको फिल करेंगे टैक्स असेसमेंट पार्ट को। यहाँ पे आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ITR टाइप, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आप फिल कैसे करें, उसके लिए दोस्तों थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अपने CA से कॉन्टैक्ट करें या इनकम टैक्स अकाउंट अपना लॉगिन करें। इनकम टैक्स होम पेज ओपन हो गया, लॉगिन कर लिया हमने अकाउंट। यहाँ पे ई फील का ऑप्शन आपको नजर आएगा। ई फील पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे व्यू फील्ड रिटर्न्स का ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे फर्स्ट आपको असेसमेंट ईयर, ITR टाइप, एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट होगी। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब जो भी टैक्स डिटेल आप नीचे डालेंगे वो अमाउंट कहाँ से आप जानेंगे। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है, जो भी पार्टिकुलर है, जो भी ट्रांजेक्शन्स है, सभी का आंकड़ा, सभी का अमाउंट आपको इसमें शो होगा। A to Z डिटेल आपको शो होगी। ये फाइल एक बार में डाउनलोड न हो तो लॉग आउट करेंगे, अपना इनकम टैक्स अकाउंट दोबारा से लॉगिन करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। काफ़ी टाइम एरर आ जाता है तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउनलोड हो जाएगी। फाइनली हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है और ये मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें पेज नंबर 17 है। आप देखेंगे दोस्तों ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट सेक्शन कहाँ पे है, ये पेज नंबर 17 पे है। और ये ग्रोस टर्नओवर रिसिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है 5,55,319 रुपए। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, ये अमाउंट हमें मिल गया, बहुत अच्छी बात है। हमने अपने CA से भी कंफर्म किया असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न का ग्रोस अमाउंट, ग्रोस रिसिप्ट
ग्रोस टर्नओवर क्या है, तो उन्होंने दोस्तों यही अमाउंट हमें बताया। हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुई तो हम दोस्तों इस तरह से इस पार्ट तक पहुंचे। इस तरह अपनी ग्रोस टर्नओवर आप यहां से देख पाएंगे। लेकिन मजे की बात क्या होने वाली है दोस्तों, आप देखेंगे अभी जो आपका काम कर रहे हैं उनको ही आगे चल के आपको पता लगेगा उन्होंने क्या फील किया है और वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एकदम लाइव इसका निचोड़ हम करने वाले हैं दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू आप देखिए। अब आएंगे हम जैम पोर्टल टैक्स असेसमेंट अकाउंट सेक्शन में और ये अमाउंट हम एंटर करने वाले हैं दोस्तों एकदम लाइव। ITR टाइप असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने एंटर कर दिया है। अब फाइनली बारी है हमारी, यहाँ पे हम दोस्तों क्या डालें। जो अमाउंट वहाँ पे शो हो रखा था एकदम वही अमाउंट में डालूंगा। आप देख सकते हैं 5,55,319 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिए। अब करेंगे क्रिएट पे क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद चेक करेंगे कि दोस्तों हमारा ये अमाउंट वेरीफाई होगा या नहीं। ये किया हमने, वेरीफाई पे क्लिक। वैलिडेशन फेल्ड वही शो हो रखा है, लेकिन डिटेल हमने ठीक से डाली थी। कोई रिस्पॉन्स इनकम टैक्स रिटर्न से भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैं दोबारा से अकाउंट लॉगिन कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट डे इसका निचोड़ क्या है अब आप देखने वाले हैं। वीडियो कंटिन्यू देखिए। वीडियो में घुमाया फिराया बिल्कुल भी नहीं है। जो डिटेल जो नॉलेज आपको चाहिए मैं वही आपको बता रहा हूं। आपको ये पॉइंट नोट करना है कि गलती कहाँ पे हुई। आप एज पर इनकम टैक्स रिटर्न अपनी डिटेल फिल कर रहे हैं, सभी कॉलम्स आप कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आपकी टैक्स असेसमेंट पार्ट जैम पोर्टल पर वेरीफाई क्यों नहीं हो रही। फाइनली आएंगे हम माय अकाउंट सेक्शन में। माय अकाउंट सेक्शन ओपन हो गया। अब टैक्स असेसमेंट ईयर में जल्दी से आएंगे दोस्तों। ITR टाइप टैक्स असेसमेंट ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने वही डाला है और यहाँ पे हमने ग्रीन बॉक्स में आप देख सकते हैं 0 डाली है और फर्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं डाला, वहाँ पे मैंने कांटा लगाया हुआ है। अब आप सोचोगे इनकम टैक्स रिटर्न में तो हमारा अमाउंट ग्रोस अमाउंट वो शो हो रखा है और यहाँ पे हम 0 क्यों डाले। दोस्तों आपको 0 डालनी पड़ेगी। अगर जो उस अमाउंट से वेरीफाई हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 0 डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक 0 एक कॉलम में जिसमें मैंने अभी डाली है और ये मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ। अब फाइनल करेंगे अपडेट एंड सेव पे क्लिक। जैसे ही अपडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे ग्रीन कुछ शो हुआ, ITR डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुल, और यहाँ पे वेरीफाई भी ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। आपको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं हुई और आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई। आपने देखा इनकम टैक्स रिटर्न में हमारा ग्रोस अमाउंट शो हो रखा है, लेकिन हम यहाँ पे वो अमाउंट डाल रहे हैं तो मिसमैच बता रहा है। अपने CA से बात करें कि हमारा क्या ग्रोस अमाउंट आपने दिखाया है, ग्रोस रिसिप्ट इनकम टैक्स डिटेल में क्या दिखाई है। हम यहाँ पे 0 डाल रहे हैं तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट डाल रहे हैं तो मिसमैच बता रहा है। दोस्तों वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने सिखाने की कोशिश की है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल DSC एंड ई टेंडरिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।